समाधान चैतन्य जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री करौली शंकर महादेव धाम महाराष्ट्र की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। कृपया आप मंच पर पधारें और हम सब भक्तों को शिव महापुराण कथा से आशीर्वाद प्रदान करें। सभी भक्त एक बार जोर से बोले श्री करौली शंकर महादेव धाम की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की। बहुत समय के इंतजार के बाद आज ये शुभ अवसर, ये बहुत ही पुण्य और परम घड़ी हमारे बीच में आ गई है। आज देखिए कैसा सहयोग है कि हम सब महाराष्ट्र के भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। स्वामी जी भी हमारे साथ में शिव महापुराण कथा के लिए, और आज ही हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री करौली शंकर महादेव जी आज ही रात को महाराष्ट्र धाम में पधार रहे हैं। आप सभी भक्तजनों को ये सूचना देते हुए मुझे भी हर्ष हो रहा है कि पूजनीय गुरुदेव कल से आप सबके साथ में होंगे, और जो जो भक्त स्वामी जी से आशीर्वाद लेना चाहेंगे, आप अपने नाम एक सेवादार को लिखवा दिए, जैसे अभी थोड़ी देर में पहले हमारी बात हुई थी। सभी भक्तों को पूरा पूरा अवसर मिलेगा। और अब हम स्वामी जी आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आप अपनी बाणी से हम सब भक्तों को आशीर्वाद दें। हरिहर। हरिहर. आजपासून सुरू होणाऱ्या महोत्सवामध्ये श्री शिव महापुराण कथाकार श्रीमद भागवताचार्य श्री स्वामी समाधान चैतन्यजीचे आपण स्वागत करत आहोत. करौली शंकरधाम कुटुंब आणि करौली शंकरधाम कानपूर, हरिद्वार आणि महाराष्ट्रात नवीन निर्माण होणारा धाम श्री स्वामी समाधान चैतन्यजी यांचं स्वागत करतोय. यांचा परिचय पुणे विद्यापीठातून MA संस्कृतमधून त्यांनी पदवी प्राप्त केलेली आहे आणि चिन्मय मिशनच्या कार्यामधून त्यांनी हिमाचलमधून पस्तानतई म्हणजेच वेद, उपनिषद, गीता आणि अनेक ग्रंथांचं चिंतन केलेलं आहे. पुण्यामध्ये एक नावाजलेलं व्यक्तिमत्व, नावाजलेले कथाकार म्हणून आपल्या या सोहळ्याला उपलब्ध झाले, त्याबद्दल मी आणि त्यांनी आपला वेळ दिला याबद्दल मी त्यांचा आभार प्रकट करतो. आपल्यासाठी भागवताचार्य श्री स्वामी समाधान चैतन्य महाराज. हरिहर.
आवाज कमी करा. हरिओम हरिओम. आवाज थोडा वाढवा. हां. ओके. आज आपण भगवान सदाशिव भगवान श्री सद्गुरुदेवांच्या कृपेने शिव महापुराण कथा श्रवण करण्यासाठी इथे एकत्रित आलेलो आहोत. आज कथा का प्रथम दिवस है. तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की आरती, भगवान श्री शाम सदाशिव जी की आरती और भगवती की आरती से हम आज कथा की शुरुआत करेंगे. कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप सामने आकर दीप प्रज्वलित करें और गणेश भगवान की आरती करें. एक मध्ये ठेवलाय का आवाज? तानपुरा एकच आहे. पंखा बंद करायचा करू शकतो.
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सुखकर्ता दुःखहर्ता भर्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर वटिशे नुराची कंठे झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान स्वामी मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव रत्नाकरिता हरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरवा रुंजुनते नो पोरी चरणी घागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान स्वानेन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तोंड त्रिनयना दास रामाचा वटपावी सजना संकष्टी पावावे निर्मावे रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान स्वाने मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव लवलवती विक्राळ ब्रह्मांडी माळा विषे कंठे काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी ज्वाळा तेथून जल निर्मळ वाये जुळजुळा जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव कर्पूर गोरा भोळा नयनी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा विभूतीचे उधळणा शीतकंठ निळा ऐसा शंकर शोभे वन्मा वेगळा जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पै केले त्या माझी अवचित हळहळू केले ते तवा दुष्पणी प्राशन केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव व्याघ्रांबर परिवर्तन सुंदर मदनारी पंचानन मनमोहन मनिजन सुखकारी शतकोटीची देवाचे उच्चारी रघुकुल रामदासा अंतरी जय देव जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव दुर्गट भारी तुझ विन संसारी अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी
वारी वारी जन्मा मरणाचे वारी हारी पडलो आता संकट निवारी जय देव जय देव जय महिषासुरवर्धिनी ओ दैत्यासुरवर्धिनी सुरवर विश्वर भरते तारक संजीवनी जय देव जय देव त्रिभुवन भुवन पाता तुझैसे नाही चारी शमले परंतु न बोलवे काही साई विवाद पडले प्रवाही ते तू भक्ता लागे पावसी जय देव जय देव जय महिषासुरवर्धिनी ओ दैत्यासुरवर्धिनी सुरवर ईश्वर भरते तारक संजीवनी जय देव जय देव प्रसन्न वदने प्रसन्न होशी निजलाशा क्लेशापासून सोडवितोही भवपाशा अंबे तुझ वाचून कोण पुरवी आशा नरहर तल्लीन झाला पद पंकलेशा जय देव जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी ओ दैत्यासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर भरते तारक संजीवनी जय देवी जय देवी खालील लोटांगण गणवंदीन चरण डोळ्यान पायीन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे ओवाळीन मने नमा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा त्रिपुटी स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ॐ नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव देव सच्चे दरबार की जय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ॐ स्वस्ति श्री सरस्वती नमः ॐ स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथे नांदतो ज्ञानराजा सुपात्र तया ठविता महापुण्यराशी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरांसी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः
हर हर भोले नमः शिवाय ॐ गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम थोड़ा आवाज कमी करा। भगवान श्री गुरु दत्तात्रेय, भगवान श्री सांब सदाशिव, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, परम करुणामयी, स्वर थोड़ा कमी करा, परम करुणामयी, परम वात्सल्यमयी, जगत जननी, आदिशक्ति, माँ भगवती, माँ कामाख्या, भगवती काली माता, और गुरु माँ श्री करौली शंकर महाराज जी की परम कृपा आशीर्वाद से और संपूर्ण साधु संतों के आशीर्वाद से अतिशय पावन और पवित्र यह शिव पुराण की कथा हम श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब भगवान की कृपा, सद्गुरु की कृपा इस जीव पर होती है, तब हमारे जीवन में ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं।
जब भगवान का आशीर्वाद और सद्गुरु की कृपा इस जीव पर होती है, तब हमारे जीवन में ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। आज जो हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, वो कथा साक्षात भगवान सदाशिव, भगवान शाम सदाशिव की ये कथा, उनका संपूर्ण चरित्र, उनका लीला चरित्र हम इस कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। ये कथा परम पावनी शौनक आदि ऋषि प्रयाग क्षेत्र में है और वहां सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ है। और जब आगमन हुआ तब शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, अख्यायी में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। जब हम किसी संत के पास जाते हैं तब हमें संत से क्या प्रश्न करना चाहिए? जब हम हमारे सद्गुरु के पास जाते हैं तो हमें उनसे क्या प्रश्न करना चाहिए, कैसा प्रश्न करना चाहिए? जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तब हमें उनसे क्या प्रश्न करना चाहिए? सामान्य जीव तो ये प्रश्न करता है, सामान्य जीव तो ये विचार करता है कि मैं भगवान के पास जाने के बाद मैं सुखी हो जाऊं और मेरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो कष्ट दूर हो जाएं। और सर्वसामान्य लोगों का ये प्रश्न ठीक भी है। यदि हम सद्गुरु के पास जाएं, यदि हम भगवान के पास जाएं, ईश्वर के पास जाएं, मंदिर में जाएं और हमारे जीवन के दुख दूर ना हो, तो फिर कहाँ हमारे दुख दूर हो सकते हैं? एक तो सहारा है, लेकिन जब हम संत के पास जाते हैं तो ऐसा प्रश्न करना चाहिए, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, हे प्रभु आप सब सिद्धांत जानते हैं, आप सर्वज्ञानी हैं। आपसे हम ये प्रश्न कर रहे हैं, अख्यायी में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हमारे भारतीय संस्कृति में शास्त्रों का बहुत बड़ा विस्तार है। वैसे हम यदि विचार करें शास्त्रों का, तो मुख्यतया 4 वेदों का विचार किया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसके बाद उपवेदों का भी विचार किया जाता है, 6 शास्त्र का विचार किया जाता है। उसके बाद 18 पुराणों का विचार किया जाता है और फिर 2 इतिहास ग्रंथ है जिसका हम चिंतन करते हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। और यदि हम विचार करेंगे कि इन सब शास्त्रों का हम चिंतन करेंगे, इन सब शास्त्रों को हम पढ़ेंगे, तो हम अपने जीवन में कितना भी प्रयास करेंगे तो इसको नहीं पढ़ सकते। वेदों का जो अर्थ है, वेदों की जो परिभाषा है, वेदों का जो ज्ञान है, वो सामान्य जीव अर्जित नहीं कर सकता। हम यदि प्रयास करेंगे वेदों को समझने के लिए तो नहीं समझ पाएंगे। और बहुत बड़ा विस्तार है, 1 लाख मंत्र वेदों में है। और वेदों का उच्चारण करने के लिए, उसके लिए हमें गुरु के पास जाके उसकी संहिता लेनी पड़ती है, तब हम वेदों का उच्चारण कर पाते हैं और कर सकते हैं।
उसके बाद हम 6 शास्त्र का विचार करेंगे तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। 18 पुराण कब सुनेंगे, कब श्रवण करेंगे? लेकिन यहाँ ये प्रश्न किया है कि सब वेदों का सार, सब शास्त्रों का सार और सब कथाओं का सार किस में है, ये हमें बताइए। ऐसा प्रश्न शौनक आदि जो ऋषि हैं उन्होंने किया है और अतिशय पवित्र प्रश्न है, हमारे जीवन का उद्धार करने वाला ये प्रश्न है। सूत महाराज कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूलम श्रवण प्रीति लालसः। हे शार्दुल ऋषि, आपके जीवन की धन्यता है। क्योंकि संतों का दर्शन हमें प्राप्त होता नहीं, सत्संग भी हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता नहीं। काल व्याल महात्रास विध्वंस करम उत्तमम, ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन यदि हम विचार करेंगे तो ये अतिशय क्षणभंगुर जीवन है। इस जीवन का एक क्षण भी भरोसा नहीं है। इस जीव के ऊपर काल सदा मंडरा रहा है और इस अवस्था में हमारे जीवन का कल्याण कैसा हो, ऐसा प्रश्न किया है। कलियुग में मनुष्य की आयु बहुत कम है। एक तो 100 साल आयु है और इस आयु में भी उसके जीवन में अज्ञानता है और इस आयु में भी उसको ये पता नहीं है कि हमारा कल्याण कैसा हो। अज्ञान है और कम आयु है और उसमें भी जीव को मंद बुद्धि प्राप्त हो चुकी है। हम यदि ज्यादा गहन शास्त्र का विचार करेंगे तो ये जीव समझ नहीं पाता। यदि हम विचार करेंगे कि हमें अध्ययन करना है तो ये जीव अध्ययन नहीं कर सकता। गुरु की कृपा होनी चाहिए, तब ये जीव अध्ययन में अग्रसर होता है, सामान्य जीव नहीं कर पाता। यदि हम तप करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अनिवार्यता है कि आपका मन एकाग्र हो, आपका अंतकरण शुद्ध हो, आपको प्रक्रिया पता हो, तब आप जप तप आदि कर सकते हैं। लेकिन कलियुग का जीव घंटों घंटे बैठकर तप नहीं कर सकता, घंटों घंटे बैठकर वो जप नहीं कर सकता। उसको बहुत आवश्यकता है कि वो प्रयास करे, उसको आवश्यकता है कि वो अपना मन शुद्ध करे और एक जगह बैठकर भगवान का ध्यान करे। लेकिन इस कलियुग में भी जीव का कल्याण कैसे हो, ये प्रश्न किया है शौनक आदि ऋषि ने सूत महाराज जी को। और तब बताते हैं कि कलियुग में एक बहुत बढ़िया और एक बहुत अच्छा साधन है, वो साधन है शिव महापुराण की कथा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। यहाँ कहा गया है कि ओ व्यक्ति, ओ जीव, ओ भक्त कथा श्रवण कर सकता है। देखिए, आप विचार करिए, आप यहाँ आकर बैठे हैं, कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से बैठे हुए यहाँ आए और कथा सुनने के लिए बैठे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है।
यहाँ सूत जी महाराज बता रहे जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब हमारे बहुत जन्मों का पुण्य उदित होता है, जन्मो जन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, जन्मो जन्मी आम्ही जन्मो जन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, जन्मो जन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, जन्मो जन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, जन्मो जन्मी आम्ही देभाव्या विठ्ठले कृपा केली, देभाव्या विठ्ठले कृपा केली, जन्मो जन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, जन्मो जन्मी आम्ही हमारे मन में यदि भगवान की प्रीति निर्माण होती है, हमारे मन में यदि भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, तो आप बहुत भाग्यवान हैं। क्योंकि किसी भी जीव के अंतकरण में भगवान का प्रेम यदि जागृत करना है या जागृत होता है, तो उसने बहुत पुण्य प्राप्त किए हुए हैं। वैसे तो हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, एक जन्म का पुण्य नहीं है, बहुत जन्म का पुण्य है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब बहुत जन्म में हमने पुण्य किया है, किसी साधु की सेवा की है, किसी संतों की सेवा की है, भगवान की आराधना की है, या किसी प्यासे को पानी दिया है, या भूखे को अन्न दिया है, तो उसका फल है कि आपके जीवन में सत्संग प्राप्त हुआ है, शिव कथा श्रवण करने का योग प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप आए और बैठे और कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुता सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी। इथे संत ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात की बाबा एका जन्माचं पुण्य नाही आहे, खूप जन्म आम्ही पुण्य केलेले आहेत आणि त्या पुण्याचाच परिपाक म्हणून की काय आमच्या जीवनामध्ये विठ्ठलाची आवड निर्माण झाली। बहुता सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी। आणि भगवंताची भक्ती आणि भगवंताचं प्रेम आपल्याला जर निर्माण होत असेल, तर त्याच्यासाठी आपण काहीतरी पुण्य अवश्य केलेलं आहे। जन्मांतरे भवेत पुण्यम। ज्ञानदेवा ध्यानी रामकृष्ण मनी अनंत जन्मोनी पुण्य होया। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मोनी पुण्य होया। हमारे मन में यदि राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, शिव आते हैं, भगवती का यदि दर्शन हमें होता है, तो एक जन्म का पुण्य नहीं है, अनेक जन्म पुण्य करने पड़ते हैं, तब भगवान का साक्षात्कार होता है, तब वो मन में और हमारे ध्यान में आते हैं। ज्ञान देवा ध्यानी राम कृष्ण मनी अनंत जन्मोनी पुण्य होया। इसलिए कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः। जिसने अनेक जन्म में पुण्य किया है, उसके भाग्य का उदय हुआ है, और तब हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि शिव कथा हम श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं।
शिव कथा श्रवण करने के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता है, बहुत प्रयास आवश्यकता है, बहुत सत्कर्म की आवश्यकता है। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यातिम पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेक जन्म साधना करनी पड़ती है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है, तब भगवान की पराभक्ति, प्रेम भक्ति हमें प्राप्त होती है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति किसमें है? यदि हम विचार करें तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति विषयों के ओर है, भगवान के ओर नहीं है, भगवान के प्रति नहीं है। मनुष्य विषयों के ओर दौड़ता है। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीर प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि बनाई तब उन्होंने इस मनुष्य की जो वृत्तियां हैं और बहिर्मुख की है, अंतर्मुख नहीं की। मनुष्य के जीवन की सफलता यह है कि आपकी वृत्तियां अंतर्मुख हो, और ये अंतर्मुख वृत्तियां केवल शिव कथा करती हैं, भागवत कथा करती हैं। भगवान का सत्संग ही हमारी ये अंतर्मुख क्या करती हैं कि वृत्तियां करती हैं। इसलिए कहा है कि जब हमारा भाग्योदय होता है तब हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है, शिव कथा की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। आप ऐसा न समझना कि हमारे जीवन में बहुत तरक्की हो गई, बहुत प्रगति हो गई, बहुत सुख संपत्ति आ गई तो हमारे जीवन का भाग्योदय हुआ, ऐसे नहीं समझना। वो तो आपके प्रयास का फल है, वो तो आपके कष्ट का फल है। भाग्योदय तो तब हुआ जब आप मन एकाग्र करके आप कथा मंडप में आए और शिव का ध्यान करते करते यदि भागवत कथा श्रवण करते हैं, शिव कथा श्रवण करते हैं, देवी कथा श्रवण करते हैं, तो आपके जीवन का भाग्योदय हुआ है। आपके जीवन का भाग्योदय तब हुआ जब आपने सत्संग श्रवण किया। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जीवन में सत्संग की प्राप्ति तब होती है जब भगवान की कृपा होती है, भगवान का कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है, शिव कथा की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ कहा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम महद्यस्य सुधीर्मतः तस्य प्रीतिर भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुने। ओ जीव बहुत भाग्यवान है, ओ भक्त भाग्यवान है जिसने शिव कथा श्रवण की, जिसने शिव कथा श्रवण करने का प्रयास किया, जिसने सत्संग किया, ओ जीव बहुत भाग्यवान है। जिसने जीवन में कभी सत्संग किया ही नहीं, ओ भौतिक जीवन में या लौकिक जीवन में कितनी भी तरक्की प्राप्त करे, कितनी भी प्रगति हो, कितनी भी सुख सुविधा प्राप्त करे, लेकिन उसका भाग्योदय अभी नहीं हुआ। उसका भाग्योदय तब होगा जब वो सत्संग श्रवण करेगा। और देखिए शिव महापुराण का महात्म्य बताते समय यहाँ सूत जी महाराज जी कहते हैं, ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। आप यदि मन एकाग्र कर कर शिव कथा श्रवण करते हैं, महापुराण श्रवण करते हैं, तो उसका फल क्या बताया है देखिए। यदि मन एकाग्र कर कर शिव कथा श्रवण कर रहे हैं तो ऐसे बताते हैं ते मनुष्यान मंतव्या, वो व्यक्ति मनुष्य नहीं होता, वो व्यक्ति तो शिवत्व को प्राप्त हो जाता है, साक्षात रुद्र हो जाता है। इतना सामर्थ्य शिव कथा में है। इसलिए मन एकाग्र कर कर हमें शिव कथा श्रवण करनी चाहिए। और जो व्यक्ति कथा श्रवण करके यदि बाहर जाता है तो उसका जीवन तीर्थ रूप हो जाता है। शृण्वताम तत्पुराणम ही तथा कीर्तयताम च तत् पादाम्बुज रजांसेव तीर्थानि मुनयो विदुः। यदि आप कथा श्रवण करते हैं या कोई व्यक्ति कथा श्रवण कर कर आ रहा है
शिव कथा श्रवण कर कर यदि कोई व्यक्ति आ रहा है, केवल उसका यदि आप दर्शन करते हैं तो आपने बड़े बड़े तीर्थों का दर्शन कर लिया। इतना महान महात्म्य इस शिव कथा का है। कुछ करना नहीं है, बस मन एकाग्र करना है और शिव कथा श्रवण करनी है। मन करारे प्रसन्न, 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 मन करारे प्रसन्न। सर्व सिद्धीचे कारण, सर्व सिद्धीचे कारण, मोक्ष अथवा बंधन, मोक्ष अथवा बंधन। सर्व सिद्धीचे कारण, सर्व सिद्धीचे कारण, मोक्ष अथवा बंधन, मोक्ष अथवा बंधन। इसलिए कथा श्रवण करते समय हमें मन एकाग्र कर कर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है वो तीर्थ रूप हो जाता है। उसके पाप तो भाग जाते हैं, लेकिन उसका जो दर्शन करता है उसके भी पाप भाग जाते हैं, वो तीर्थ रूप हो जाता है। इसलिए शिव कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि पूरी कथा श्रवण करे तो उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा। लेकिन कथा का महात्म्य तो बताते समय सूत महाराज जी यहाँ कह रहे हैं, मुहूर्तम वा तदर्धम वा तदर्धम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषाम दुर्गतिम भवेत्। यदि आपने यदा कदाचित, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, आपने शिव कथा की, आपके कानों के ऊपर शिव कथा के श्लोक आ गए, आपके कान के ऊपर शिव का नाम आ गया, आपने शिव जी का परम पवित्र कथा का श्रवण किया, भगवान का नाम आपके कान में आ गया, केवल एक क्षण के लिए भी। यहाँ तो बताया है कि एक दिन यदि आप कथा श्रवण करते हैं तो भी आपका उद्धार होगा, और यदि आप संपूर्ण कथा श्रवण करते हैं तो आपका उद्धार तो अवश्य ही होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव जाने या अनजाने में एक क्षण भी कथा श्रवण करता है तो यहाँ महात्म्य बताया है कि पुराणम तन्न तेषाम दुर्गतिम भवेत्। जो शिव पुराण का एक एक अक्षर श्रवण करता है, यदि एक अक्षर भी उसके कान के ऊपर आया, पड़ा, उसने श्रवण किया, तो यहाँ बताया है कि उसकी दुर्गति कभी भी नहीं होती, उसकी सदगति हो जाती है। देखिए, हमारे जीवन की सदगति या दुर्गति हमारे कर्मों से होती है। यदि आपने अच्छे कर्म किए तो आपकी सदगति अवश्य होगी, यदि आपने बुरे कर्म किए तो आपकी दुर्गति अवश्य होगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम हमारे जीवन में सत्कर्म क्यों करें, हम शिव कथा क्यों श्रवण करें। यदि हम शिव कथा नहीं श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। शिव कथा श्रवण करने का लाभ क्या है, हम सत्कर्म क्यों करें। हम अपना कष्ट कर रहे हैं, दिन भर प्रयास कर रहे, कष्ट कर रहे, काम कर रहे, रात को आके भोजन कर रहे और आराम से विश्राम कर रहे। हमारे जीवन में सत्कर्म की आवश्यकता क्या है। हम भगवान का पूजन क्यों करें, हम शिवजी का अभिषेक क्यों करें, शिवजी का स्मरण क्यों करें, शिवजी का जप क्यों करें। ध्यान रखिए,
हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है कि हमें कथा श्रवण करनी ही चाहिए, हमें सत्कर्म करने ही चाहिए। देखिए कर्म क्या होते हैं, बहुत ध्यान देकर सुनिए, बहुत जरूरी बात है। हमें पता है कि आज बहुत लेट हुआ है, देर हो चुकी है और बहुत समय भी हो चुका है। प्रथम दिन है, कुछ थोड़ी सी व्यवस्था के लिए थोड़ा सा देर हुआ है, लेकिन कम से कम हम शिव कथा का जो महात्म्य है उसका श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। कोई प्रश्न करता है कि यदि हम सत्कर्म नहीं करते तो क्या हुआ? हम अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं। यदि हम किसी को फंसाते भी हैं, किसी के साथ छल कपट भी करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे सामान्य जीव प्रश्न करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए नहीं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्म की गति बहुत ही दुर्धर है, बहुत घन है। यदि हम कर्म करते हैं, कर्म किसको कहते हैं ध्यान दीजिए। यदि हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, यदि वो क्रिया अहम भाव पूर्वक करते हैं तो उसको कर्म कहते हैं। यदि हम कर्म करते करते, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सत्कर्म होते हैं और एक असत्कर्म होते हैं। सत्कर्म किसको कहते हैं? जो अच्छे कर्म है उसको सत्कर्म कहते हैं। जो शास्त्र ने बताया है कि हमें ये कर्म करना चाहिए उसको सत्कर्म कहते हैं। और यदि शास्त्र ने बताया है कि हमें ये कर्म नहीं करना चाहिए तो उसको असत कर्म कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, विधिते पाळित निषिदाते गाळित मज देवनी जाळित कर्म फळे। यदि हम सत्कर्म करते हैं तो उसका जीवन में परिपाक होता है कि हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, और यदि हम पाप कर्म करते हैं तो उसका जीवन में परिणाम ये होता है कि हमारे जीवन में पाप प्राप्त होता है। महाराज, किसने पुण्य देखा है और किसने पाप देखा है? किसने देखा है कि हम सत्कर्म करते हैं या असत्कर्म करते हैं? कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन इस सब चीजों का साक्षी तो भगवान है, अवश्य है, भगवान देखते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका जीवन में परिपाक ये है, कर्मों का फल ये है कि हमें पुण्य प्राप्त होता है, और जब पुण्य प्राप्त होता है तो हमारे जीवन में सुख आता है। और यदि हम पाप कर्म करते हैं, असत कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में पाप की वृद्धि होती है और पाप का प्रत्यक्ष फल हमारे जीवन में दुख प्राप्त होता है। हमारी इच्छा हो चाहे ना हो, हमारे जीवन में यदि सुख आता है तो आपने अवश्य कुछ ना कुछ सत्कर्म किया है। यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है तो आपने कभी ना कभी किसी के साथ कोई ना कोई थोड़ा सा तो छल कपट किया, थोड़ा सा तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा पाप कर्म किया जिसके कारण आपके जीवन में दुख आ रहा है, आप दुख से व्यतीत हो रहे हैं। और ये जीवन तो, यदि किसी का जीवन सुखमय है तो उसने क्या किया है कि सत्संग किया है, पुण्य कर्म किए हैं। और ध्यान रखिए, हम हमारे जीवन में संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, किसके लिए व्यतीत करते हैं? कि हमें सुख प्राप्त हो। कोई भी ऐसा यहाँ जीव है, कोई भी ऐसा यहाँ व्यक्ति है कि जिसको सुख नहीं चाहिए? सबकी इच्छा है। हर व्यक्ति हर क्षण किसके लिए प्रयास कर रहा है? तो केवल सुख के लिए प्रयास कर रहा है। मुझे सुख प्राप्त हो, मेरे जीवन की जितने भी दुख है वो सारे दुख दूर हो जाए और हमें सुख प्राप्त हो। ये प्रयास हर व्यक्ति का है, हर जीव का है। जितने भी जीव है उसका ये प्रयास है कि हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, एक क्षण के लिए भी दुख ना आए। इसलिए तो सारा अट्टहास है। हम अट्टहास, प्रयत्न, कष्ट क्यों करते हैं, काम भी क्यों करते हैं? हमें सुख प्राप्त हो, हमारा घर सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, हमारा जीवन सुखी हो, हमारे बाल बच्चे अच्छे रहे, सुखी रहे, इसलिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि हमारे जीवन में सत्कर्म नहीं है तो हम सुखी नहीं रह सकते। यदि हम किसी को फंसा रहे, किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं और यदि आप सुख की इच्छा कर रहे हैं तो आपके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा। इसलिए कहा है कि सत्कर्म का फल है कि आपके जीवन में सुख आता है, और असत्कर्म का फल है
पाप कर्मों का फल है कि आपका जीवन दुखी होगा। और आप प्रयास तो कर रहे हैं, पूरे जीवन में प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन का सारा दुख चला जाए, लेकिन वो दुख तो चला जा ही नहीं रहा। थोड़ा प्रयास करते हैं, थोड़ा सुख आता है, कभी दुख आता है, और वो दुख भी ऐसा आता है, पता नहीं कब आएगा, ये भी पता नहीं। प्रयास तो है, हर जीव प्रयास करता है कि हमें अखंड सुख की प्राप्ति हो, लेकिन दुख आता है। और हर व्यक्ति ये भी प्रयास कर रहा है कि मेरे जीवन का दुख चला जाए। आप बचपन से अभी तक विचार करिए, बचपन से अभी तक यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन का दुख चला जाए, लेकिन गया नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जीवन का यदि दुख दूर करना है तो जीवन का दुख हमारे पुरुषार्थ से नहीं जाता। हम कितना भी प्रयास करें जीवन का दुख चला जाए, पुरुषार्थ से दुख नहीं जाता। दुख तो केवल भगवान के पूजा से जाता है, सत्कर्म से जाता है, भगवान के स्मरण से जाता है। कैलास राना शिवचंद्र मौड़ी, फणींद्र माता मुकुटी झड़ाड़ी, कारुण्य सिंधो भव दुख हारी, तुझवी न शंभो मजको न तारी। यहाँ बताया है कि आपके बिना हमारे जीवन का दुख कौन हरण कर सकता है। आप प्रयास करिए कि हमारे जीवन का दुख हो जाए। आप पूजा ना करिए, पाठ ना करिए, भगवान का नाम मत लीजिए। यदि आप पूजा पाठ न करते हुए यदि दुख आपके जीवन में जाता है, ऐसा विचार करेंगे तो कभी भी आपके जीवन का दुख नहीं जाएगा। वो सामर्थ्य हमारे हाथ में नहीं है, वो सामर्थ्य हमारे कर्मों में नहीं है, वो सामर्थ्य हमारे पुरुषार्थ में नहीं है। आप अपने जीवन में कर्म करके, कष्ट करके, प्रयत्न करके सुख प्राप्त अवश्य कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान बता रहे हैं कि बाबा आप कर्म करने का अधिकार आपका है। कोई भी जीव हो तो बिना कर्म का नहीं रह सकता। आपने जन्म लिया है, मनुष्य शरीर में आए हैं, तो आपको कर्म करना अवश्य है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आप रोटी भी नहीं खा पाएंगे। आपका उदर निर्वाह कैसे हो सकता है? बिना कष्ट के तो आप कुछ नहीं कर सकते। यदि आप कष्ट कर रहे हैं और यदि अच्छे कष्ट कर रहे हैं, अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम ये अवश्य होगा। कष्ट का परिणाम ये अवश्य होगा कि आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको बहुत सुविधाएं प्राप्त होगी। आप यदि किसी झोपड़ी में रहते हैं तो उसकी जगह आप बंगला में रह सकते हैं, अच्छी मंजिल तैयार कर कर उसमें रह सकते हैं। वो आपके कष्ट का फल है, अवश्य है। लेकिन यदि आपने बहुत बड़ी मंजिल भी तैयार की, बहुत बड़ा मकान भी तैयार किया, बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छा घर निर्माण किया, लेकिन आप उस घर का दुख दूर नहीं कर सकते। यदि जो भी है, राजा हो चाहे रंक हो, जो भी है, सबके जीवन में सुख भी है और दुख भी है। लेकिन यदि हमारे जीवन का दुख निवृत्त करना है और सुख की प्राप्ति करनी है, तो हमारे कष्ट में ये कि हमारे प्रयत्न में ये, हम प्रयत्न के कारण हमारे जीवन का दुख नहीं दूर कर सकते, वो उसमें सामर्थ्य नहीं है। हमारे जीवन का दुख तब ही दूर हो सकता है जब आप भगवान का स्मरण करें। सुख माझाले धरितयाचा संग, सुख माझाले धरितयाचा संग, सुख आम्हा झाले धरितयाचा संग, सुख आम्हा झाले धरितयाचा संग, सुख माझाले धरितयाचा संग, सुख माझाले धरितयाचा संग। सुख आम्हा झाले धरितयाचा संग, सुख आम्हा झाले धरितयाचा संग, पळाले उद्वेग सांडोनिया,
ओलांडोनिया सुख आम्हा झाले धरितायाचा संग सुख आम्हा झाले धरितायाचा संग इसलिए हमारे कर्मों में ये सामर्थ्य नहीं है, ये शक्ति नहीं है कि हमारे जीवन का दुख हम दूर कर सके। ये तो केवल भगवान शिव की कृपा जब होगी, भगवान का नाम आप जब लेंगे, भगवान श्री सद्गुरु की कृपा जब इस जीव पर होगी, तब ही हमारे जीवन के सारे दुख चले जाएंगे और सुख की प्राप्ति होगी। हम कितना भी प्रयास करेंगे, हमारे कष्टों से, हमारे प्रयत्न से, हमारे पुरुषार्थ से हमारे जीवन के दुख कभी नहीं चले जाएंगे, कर्म से नहीं चले जाएंगे, केवल भगवान की कृपा से। इसलिए पूजा बहुत आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में बहुत कष्ट हो रहे, बहुत दुख हो रहा है, या कोई ना कोई समस्या आ रही है, कोई ना कोई काम हो नहीं रहा, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा, तो आप भजन कर लीजिए, सदगुरु की शरणागति स्वीकार कर लीजिए, भगवान सदाशिव का ध्यान कर लीजिए, जप कर लीजिए। तब क्या होगा कि आपके जीवन के दुख चले जाएंगे। कैलास राणा शिव चंद्र मौड़ी फणींद्र माथा मुकुटी झड़ाड़ी कारुण्य सिंधो भव दुख हारी तुझवीन शंभो मजको न तारी। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप कथा श्रवण करें, बहुत आवश्यक है कि आप सत्संग करें, सत्कर्म करें, शिव जी का ध्यान करें, शिव जी का पूजन करें। एकांत में बैठकर यदि हम भगवान का ध्यान करते हैं तो निश्चित एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं वो सारे दुख चले जाएंगे और हम सुख में हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर। आप जिसका ध्यान करते हैं उसका स्वरूप, उसके गुण अवगुण हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। यदि आपने किसी व्यक्ति का ध्यान किया, किसी का व्यक्ति का स्मरण किया, किसी व्यक्ति का आदर्श यदि आपने आपके जीवन में लिया, तो उसके गुण दोष आपके जीवन में आएंगे। उदाहरण आप देख लीजिए, एक आधा छोटा बच्चा होता है और वो बच्चा यदि किसी नट और नटी का आदर्श लेता है तो उसके जैसे रहने का प्रयास करता है, उसके गुण दोष उसके हृदय में आते हैं। यदि एक आध व्यक्ति किसी व्यक्ति का चिंतन करता है तो उस व्यक्ति के गुण दोष आपके चिंतन अंतकरण में आएंगे। चिंतन में बहुत चिंतने तद्रूपता ऐसा सिद्धांत है। आप जिसका चिंतन करेंगे उसके गुण दोष आपके अंतकरण में आ जाते हैं। यदि किसी अच्छे व्यक्ति का चिंतन करेंगे तो अच्छे भाव आपके अंतकरण में प्रकट होंगे। संतों का चिंतन करेंगे तो आपके अंतकरण में संतों के भाव प्रकट होंगे। यदि दुष्ट व्यक्ति का चिंतन करेंगे तो आपके अंतकरण में दुष्ट भाव प्रकट होंगे, दुष्ट प्रवृत्ति निर्माण होगी। और यदि हम किसी का भी चिंतन कर रहे हैं, किसी का स्मरण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में हो जाता है। यदि हम इतना प्रभाव सामान्य व्यक्ति का हो सकता है, यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे तो जितना भी भगवान का सुख है, जितना भी भगवान का स्वभाव है, जितना भी भगवान के गुण है, वो गुण भक्त में क्या होते हैं कि प्रकट होते हैं। भगवान के भजन का प्रभाव भक्त के ऊपर हो जाता है और भक्त जो है वो सुखी हो जाता है। इसलिए माऊली कहते हैं सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर। इसलिए हमें चिंतन करना है तो किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं करिए और ना किसी संसार की चिंता करने की आवश्यकता है। व्यक्ति का चिंतन करने से हमारे जीवन की समस्या दूर नहीं होगी, किसी की चिंता करने से हमारे जीवन की समस्या दूर नहीं होगी। हमारे जीवन की समस्या दूर करनी है तो भगवान का चिंतन कर लीजिए, अवश्य हमारे जीवन की जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। यहाँ तो बताया है कि यदि आपने एक क्षण भी मुहूर्तम वा तदर्धम वा, एक क्षण यदि आपने शिव कथा श्रवण की, सत्संग श्रवण किया, भगवान शिव का नाम केवल कानों के ऊपर आप आके पड़ा, आपने श्रवण किया,
तो उसकी दुर्गति कभी भी जीवन में नहीं होती। इतना महात्म्य शिव कथा का बताया है। ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषाम दुर्गतिम भवेत। यदि आपने शिव कथा श्रवण की तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके जीवन की दुर्गति कभी भी नहीं होगी, आपकी जीवन की सदगति हो जाएगी। और बताया है पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशयः। जो व्यक्ति मन एकाग्र कर कर भगवान सदाशिव का नाम स्मरण करते करते पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय। ये जो शिव पुराण है आप जो श्रवण कर रहे हैं वो शिव पुराण साधारण नहीं है। साक्षात भगवान सदाशिव का निवास इस पुराण में है, शिव पुराण में है। जो व्यक्ति शिव पुराण का आश्रय लेता है उसके जीवन में कल्प वृक्ष के तरह ये शिव पुराण हमें अनुग्रह करता है, हमें आशीर्वाद देता है। यहाँ बताया है कल्पद्रुम फलम सम्यक। जिस प्रकार कल्प वृक्ष हमारे जीवन में फल देता है उस तरह ये शिव पुराण हमारे जीवन में फल देगा। यदि हमारे जीवन में यदि कोई कामना है तो वो भी पूर्ण हो जाती है शिव पुराण श्रवण करने से। देखिए कल्प वृक्ष प्राप्त होना बहुत कठिन है और वो प्राप्त होता नहीं, किसी व्यक्ति ने तो देखा भी नहीं होगा। कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, वो प्राप्त करने के लिए हमें स्वर्ग में जाना पड़ेगा तब कल्प वृक्ष प्राप्त होगा, उसकी छाया प्राप्त होगी। उसका फल क्या है? यदि आप कल्प वृक्ष के छाया में बैठते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं, आपके मन में जो भी इच्छा आए वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। ऐसे कल्प वृक्ष का फल है। और यदि आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग में जाके आपने कामना की, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए और ये कामना की कि मुझे ये इच्छा मेरी है वो पूर्ण हो जाए, वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी, ये कल्प वृक्ष का फल है। लेकिन जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, साधारण कल्प वृक्ष है, वो आपके हित का और अहित का विचार नहीं करता। एक व्यक्ति, एक पथिक जा रहा था मार्ग से, बहुत धूप लग रही थी उसको और बहुत कड़ी धूप थी, तो दोपहर का समय था और जा रहा था, बहुत थका हुआ था। उसकी एक इच्छा हो गई कहीं तो पेड़ मिले और उस पेड़ की छाया में बैठे। और जैसे ही आगे गया तो उसको एक पेड़ मिला। उसको पता नहीं कि ये कल्प वृक्ष है। उसको एक पेड़ मिला, उस वृक्ष के नीचे वो बैठा। बैठने के बाद उसने इच्छा की भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि मुझे छाया मिली और थकान हल्की सी उतर गई। उसने इच्छा की यदि यहाँ पानी होता तो बहुत आनंद आता, बहुत थका हूँ, बहुत प्यासा हूँ। था तो कल्प वृक्ष ही, उसको पता नहीं लेकिन कल्प वृक्ष था। जैसे ही पानी की इच्छा की उसके सामने एक व्यक्ति आया घड़ा लेके और उसने कहा कि भगवान पानी लीजिए। उसको आश्चर्य लगा कि देखिए भगवान की कृपा की, जैसे पानी की इच्छा की पानी आ गई। थोड़ी देर होने के बाद उसने विचार किया अभी बहुत दूर जाना है, घंटों घंटों अभी पैदल जाना है, बहुत धूप भी है। यदि भगवान की कृपा हो, यही प्रसादी प्राप्त हो, यदि यही भोजन मिला तो अच्छा होगा। और वहां उसको भोजन भी मिला। एक व्यक्ति आया, उसने भोजन दिया और वो व्यक्ति चला गया। उसने कहा यहाँ तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ तो जो भी इच्छा करे वो पूर्ण हो रही है। उसको अच्छा लगा, लेकिन मन में ये भाव आया अरे जहां जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है, जिस जगह बैठे यहाँ कोई ऐसा विचित्र राक्षस तो नहीं है जो मुझे आके ताड़ित करेगा, मुझे आके परेशान करेगा। कल्प वृक्ष था, उसने केवल इच्छा की, उसके मन में भाव में आया, मन में ऐसा भाव आया कि ये कहीं राक्षस तो यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं भूत बाधा तो नहीं है। केवल ऐसा वो सोच ही रहा था तो एक ऐसा विचित्र भूत वहां राक्षस आया और उसने उसको भगा दिया। कल्प वृक्ष ये विचार नहीं करता कि आपका हित किस में है और आपका अहित किस में, ये कल्प वृक्ष विचार नहीं करता। वो तो जो भी आपके मन में भाव आए, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो पूरा कर देता है। लेकिन शिव कथा वैसी नहीं है। शिव कथा ऐसी है कि आपके जीवन में जो हित है,
आपके जीवन में जिसमें कल्याण है, आपके मन में कामना आई और उसमें यदि आपका कल्याण है तो वो कामना पूरी होगी। लेकिन यदि आपके मन में कामना तो आई, इच्छा तो आई, लेकिन यदि भविष्य में उससे बहुत बड़ा दुख होने वाला है तो इच्छा पूर्ण नहीं होती। अहित से दूर करती है शिव कथा और हमारे जीवन में हित देती है, कल्याण देती है। इसलिए शिव कथा बहुत महान है। यदि एक छोटा बच्चा है, उसकी इच्छा तो है कि अंगारे के पास जाए और अंगारे हाथ में ले। चूल्हा है, चूल्हे में आग जल रही है, उसमें अंगारे हैं और वो छोटा बच्चा वहां रेंगता रेंगता जाता है और जाते समय उसके मन में इच्छा आती है कि बाबा ये अंगारा दिखने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि उसने हाथ में लिया तो अंगारा उसके लिए अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उसका अहित है उसमें। उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे आकर्षण होते हैं, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती है, बहुत सारी ऐसी कामना होती है, पता नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन कामना तो मन में होती है। अच्छी हो या चाहे बुरी हो, कामना जब मन में आती है और यदि हम शिव कथा का आश्रय लेते हैं, शिव कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, शिव जी का आश्रय हमारे जीवन में यदि धारण करते हैं तो वो कामना आपके जीवन की अवश्य पूरी होगी, जिसके कारण आपके जीवन में आगे कल्याण होगा, वो कामना पूरी होगी। लेकिन यदि आप बोलेंगे कि महाराज जी ने तो बताया, शिव जी ने तो बताया, शिव कथा में तो ऐसे बताया कि आपकी कामना पूरी होगी, लेकिन ध्यान दीजिए, जो कामना यदि आपको भविष्य में दुख देने वाली है वो कामना आपकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि शिव पुराण हमें दुख कभी नहीं देता, केवल हमारे जीवन का कल्याण ही करता है। यहाँ बताया है कि जो व्यक्ति इस जीवन में शिव कथा श्रवण करता है उसके जीवन की सदगति होती है, उसके जीवन का कल्याण होता है और उसके जीवन की जो दुर्गति है वो दुर्गति दूर हो जाती है। एको अजरा अमरः स्याद्वै पीबे ना नेवा अमृतम पुमान। देखिए, शिव कथा का महात्म्य बहुत विस्तार से बताया गया है। हमें बहुत प्रयास करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीव स्वर्ग में कब जाता है? जीव स्वर्ग में तब जाता है जब उसके बहुत पुण्य होता है, तब वो स्वर्ग में चला जाता है। स्वर्ग में जाने के बाद वहां किस चीज का फल प्राप्त होता है? उसे अमृत मिलता है। अमृत होने के बाद वो अमरता को प्राप्त होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने पुण्य किया वो एक ही व्यक्ति वहां जाके क्या हो जाता है कि अमर हो जाता है या उसको अमरत्व प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखिए, स्वर्ग का अमरत्व अमर नहीं है। पृथ्वी की अपेक्षा से स्वर्ग में जो लोग रहते हैं वो अमर हैं। हम जल्दी मर जाते हैं, वो थोड़े देर के बाद मर जाते हैं या उनकी दुर्गति हो जाती है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब उनका पुण्य का क्षय हो जाता है तब वो नीचे आ जाते हैं, लेकिन उनको अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती, उनको शिव जी की प्राप्ति नहीं होती, पुण्य से शिव जी की प्राप्ति नहीं होती, पुण्य से तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जितने भी लोग इस कथा मंडप में आके यदि शिव कथा श्रवण करते हैं, शंभो कथा अमृतम कुर्यात कुलमेवा अजरामरम, वो एक व्यक्ति अजरामर नहीं होता, उसका संपूर्ण जो कुल है, सारा कुल के कुल अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। उसके संपूर्ण कुल के ऊपर भगवान सदाशिव की कृपा बरसती है। इतनी बड़ी कृपा क्या है, इतना बड़ा महान महात्म्य शिव पुराण का है। हम थोड़ा सा संक्षिप्त में शिव पुराण का परिचय आज लेंगे और आज कथा का विश्राम यहाँ करेंगे, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, रात भी हो रही है और कल ठीक हम समय से कथा शुरुआत करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा 5-10 मिनट शिव पुराण का परिचय लेंगे और आज कथा की पूर्णाहुति करेंगे। ये जो शिव पुराण है, 24 सहस्र ग्रंथोयम सप्त संहिता। जो शिव पुराण हम श्रवण करेंगे उसमें 24,000 श्लोक की ये संहिता है। ये ग्रंथ बहुत बड़ा है, इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिता हैं। और ये जो 7 संहिता पूर्वक जो शिव कथा श्रवण करता है उसके जीवन में भगवान शिव की निर्मल भक्ति प्राप्त हो जाती है।
और ये कथा अतिशय आदर से और प्रेम भाव से हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। भक्ति त्रिकसु संपूर्ण शृणुयात् परादरात, पर श्रेष्ठ आदर से हमें ये कथा श्रवण करनी चाहिए। विद्येश्वर संहिता दिया, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या, कोटि रुद्रा चतुर्थिका, पंचमी उमा संहितोक्ता, षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायवी व्याख्या, सप्तैवम संहिता इह। इसमें 7 संहिता है। विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं है उमा संहिता, षष्ठी है कैलास संहिता, 7वीं है वायवी संहिता। ऐसे 7 संहिता से परिपूर्ण और 24,000 श्लोक से परिपूर्ण ये क्या है? शिव कथा है। हम और आगे 4 दिन बहुत श्रद्धा से जितना हो सके उतना शिव कथा का श्रवण करेंगे। आज कथा के लिए यही विराम करेंगे। कथा की यानी शिव पुराण की आरती होगी और कल ठीक समय से 7:30 बजे हम शिव कथा के लिए श्रवण करेंगे। आप बहुत भाग्यशाली है और सदगुरु के सानिध्य में, साक्षात भगवान सदाशिव जी के सानिध्य में, और जो बहुत पूर्ण संत है, पूर्ण सदगुरु है, उनकी सानिध्य में हम यहाँ बैठकर कथा श्रवण करेंगे। हमारे जीवन का बहुत बड़ा भाग्य है। अवश्य कल आप सब लोग समय पर आएंगे और कथा का अवश्य लाभ लेंगे। 2 मिनट हम पहला भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे और फिर आरती करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय भीमाशंकराय शिव भीमाशंकराय हर हर भोले नमः शिवाय भीमाशंकरा शिव भीमाशंकरा हर हर बोले नमः शिवाय भीमाशंकराय शिव भीमाशंकराय हर हर भोले नमः शिवाय भीमाशंकरा शिव भीमाशंकरा हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव भगवान शिव जी की अतिशय पावन और पवित्र कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो समय बहुत हो चुका है और आरती की भी तैयारी हो रही है। भगवान की जब कृपा होती है तब हमारी रति शिव कथा में होती है, भागवत कथा में होती है, देवी भागवत में होती है। वैसे तो आध्यात्मिक मार्ग
जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर जाता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। हर व्यक्ति इस मार्ग में नहीं आता। आप विचार करिए, इस दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन हर व्यक्ति, सारे लोग आध्यात्मिक मार्ग में नहीं आते। कोई एकाध क्वचित व्यक्ति उसमें से आ जाता है। यदि हम विचार करेंगे हमारे भारत देश का, तो उसमें भी हम यदि देखते हैं तो हमारे देश की तो बहुत सारी लोक संख्या है, लेकिन उसमें भी सारे लोग आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं जाते हैं। क्वचित ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, वो इस आध्यात्मिक मार्ग पे जाते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक मार्ग के लिए चलते हैं, निकलते हैं, लेकिन ऐसे जो हजारों लोग हैं उसमें से एक आध व्यक्ति उस मार्ग पे टिका रहता है। सारे लोग नहीं टिक पाते। कोई कोई व्यक्ति तो चलते हैं, चलो देखते हैं क्या है, चल रहे हैं उनके साथ, कोई बात नहीं, मार्ग में आए, उनके मन में सद्भाव तो आया, आध्यात्म में हम चाहें, लेकिन टिक नहीं पाते। ऐसे हजारों लोग जाते जाते उसमें से एक आध व्यक्ति ऐसा है जो इस आध्यात्मिक मार्ग में टिकता है। उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो, वो प्रयास से और दृढ़ भाव से इस मार्ग में टिका रहता है, सद्गुरु की सेवा में टिका रहता है, पूजा पाठ में टिका रहता है। और ऐसे हजारों जो टिके हुए लोग हैं, उसमें से एक आध व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि जिसको भगवान के प्रति दृढ़ भाव प्रकट हो जाता है और वो सिद्ध हो जाता है। देखिए, हजारों लोग निकलते हैं, उसमें से एक आध व्यक्ति टिकता है। ऐसे हजारों व्यक्ति जो टिकता है उसमें से एक आध व्यक्ति है जो सिद्ध हो जाता है। और ऐसे हजारों सिद्धों में से एक आध व्यक्ति ऐसा है जिसको भगवान का साक्षात्कार होता है। हर व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए कहा है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। यदि हम नित्य नियम करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, तो नित्य नियम बहुत आवश्यक है। भगवान का जप हर दिन हमें करना बहुत जरूरी है, सद्गुरु की सेवा करनी बहुत जरूरी है, भगवान का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। हम करते तो है, लेकिन नित्य नियम से नहीं करते। कभी मन में आए तो बहुत अच्छी बढ़िया भगवान की पूजा की, और कभी भगवान को देखते भी नहीं। इसको अध्यात्म नहीं कहते हैं। हमें जीवन में नित्य नियम बहुत आवश्यक है, उसका अवलंबन करना जरूरी है। यदि हमारे मन में भाव आया, सुबह उठे बैठे 6 बजे उठकर बैठे और भगवान का ध्यान कर रहे, पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ध्यान हर दिन होना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, नित्य नेम नामी तो प्राणी दुर्लभ लक्ष्मी वल्लभ तया जवळी। आप कहते कि महाराज हम बहुत साधना करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हमें तो अनुभूति नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमें अनुभूति तब आएगी जब हम नित्य नेम से और बहुत आदर से भगवान का भजन करेंगे, साधन करेंगे। जो भी नित्य नेम है वो हर दिन करना चाहिए। आज भाव आया तो आज किया, कल कोई मेहमान घर में आ गए तो पूजा की नहीं, मेहमान आ गए पूजा वैसी रह गई, कभी आलस्य आ गया पूजा वैसी रह गई, और कभी मन में ऐसा भाव आया ठीक है हो रही है पूजा, चल रही है जिंदगी, इसको अध्यात्म नहीं कहते। हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता किसके लिए, सबसे बड़ा प्राधान्य किसके लिए होना चाहिए? तो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के लिए होनी चाहिए, भगवान की और सद्गुरु की सेवा के लिए होना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए। जब हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहला हमारा नित्य नेम होना ही चाहिए। कई ऐसे बड़े भाग्यवान लोग हैं, उठते ही शिव जी के मंदिर में जाते हैं, बिना मंदिर में जाते भगवान के शिव जी के दर्शन किए बिना वो पानी भी नहीं पीते।
अपने घर के देवताओं के दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीते। कितने ऐसे भाग्यवान लोग हैं कि जो हर दिन जाके तुलसी को पानी देते हैं, बिल्व वृक्षों को पानी देते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। वो बहुत बड़े भाग्यवान लोग हैं, उनको जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति आती है। लेकिन यदि हम जीवन में नित्य नियम नहीं कर पाते तो फिर हमें आध्यात्मिक जो प्रगति है, आध्यात्मिक जो साधन है हमारा, वो साधन सफल नहीं होता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम नित्य नियम से जो भी पूजा, जो भी व्रत लिया है, जो भी पूजा करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, जो भी जप करते हैं, वो हमें नित्य नियम से करना चाहिए। नित्य नेम नामी ते प्राणी दुर्लभ, लक्ष्मी वल्लभ तया जवळी। नित्य नियम में इतना बड़ा अधिकार है, इतना बड़ा सामर्थ्य है कि साक्षात लक्ष्मी नारायण उनका सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है, आपके घर में आ सकते हैं। लक्ष्मी नारायण तया जवळी। साक्षात माँ भगवती पार्वती माता के साथ भगवान सदाशिव का निवास हमारे घर में हो सकता है। कब? जब आप बहुत आदर से, बहुत प्रेम से भगवान शिव जी की पूजा और सदगुरु की सेवा करते हैं, हर दिन करते हैं, नित्य नेम से करते हैं, तब हमारे जीवन में क्या होता है कि उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए नित्य नेम से हम भगवान की सेवा करें और शिव पुराण की कथा श्रवण करें। अभी आरती होगी, आरती के लिए सब भक्तगण खड़े रहिए, उठकर हम आरती करेंगे और आज की कथा का विश्राम यही करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसत हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। शिवपुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झाकी अनूप कल्याण रूप सबको मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। जाकी अनूप कल्याण रूप सब मन ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन पर अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव
शिवजी महिमा बताए शिवजी की महिमा बतलाए शिवजी की महिमा बतलाए 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहा है शिव की महिमा बतलाए शिव की महिमा बतलाए शिव की महिमा बतलाए हो जा पुनीत विषयों को चित हो जा पुनीत विषयों जीत मन कामना फल सब कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए विनाश करते संग दुख मिटाने वाला भव पार लगाने वाला भव पार लगाने वाला भव पार लगाने वाला ये विश्वनाथ करते संगात सब दुख मिटाने वाला भव पार लगाने वाला भव पार लगाने वाला भव पार लगाने वाला जप नमः शिवाय जप नमः शिवाय जप नमः शिवाय जप नमः शिवाय जीवन सफल सब कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव शंभो। कल से ठीक 7:30 बजे कथा चालू होगी। आज कथा को यही विश्राम करें। हरिओम। जय 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 हो पते हर हर महादेव। आप लोगों से ये अनुरोध है या ये विनंती है, आप कथा मराठी में सुनना चाहते हैं या हिंदी में सुनना चाहते हैं? हिंदी में ठीक है? अच्छा ठीक है।